श्री शिवाय नमस्तुभयम हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है द वास्तु ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन इसकी असली महिमा और चमत्कारी लाभ से बहुत कम लोग परिचित हैं। यह कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि भगवान का दिया हुआ एक अनमोल वरदान है। आप इसे अपने आसपास कहीं भी देख सकते हैं, कभी बगीचों में, कभी घरों के आंगन में, तो कभी किसी मंदिर के पास। यह पौधा जितना सुंदर और आकर्षक होता है, उतने ही इसके अद्भुत फायदे भी हैं। खासकर जब बात पूजा पाठ की आती है, तो यह फूल देवी देवताओं को अर्पित करने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस पौधे की बात कर रहा हूं। आज मैं आपको इस पौधे के धार्मिक, आयुर्वेदिक और चमत्कारी लाभों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक बार इसकी सुंदरता को निहार लीज। इसके पत्ते चौड़े और चमकदार होते हैं और इसका फूल इतना आकर्षक होता है कि देखते ही मन खुश हो जाता है। यह फूल लाल, सफेद और गुलाबी 3 रंगों में पाया जाता है। वैसे तो इसके सभी रंगों के फूल बहुत खास होते हैं, लेकिन लाल रंग का फूल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यह न सिर्फ भगवान शिव, मां काली और गणेश जी को अत्यंत प्रिय होता है, बल्कि इसका प्रयोग कई आयुर्वेदिक और तांत्रिक उपायों में भी किया जाता है। आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोग इसे अपने घर के गार्डन में या मंदिरों के पास लगाते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए लगाते हैं, लेकिन अगर इसके असली गुणों को जान लिया जाए तो यह सिर्फ एक सजावटी पौधा नहीं रहेगा, बल्कि जीवन को संवारने वाला एक दिव्य उपाय बन जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह साधारण सा दिखने वाला पौधा किस तरह से आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन उससे पहले मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और आपके अपने चैनल द वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। सबसे पहले इसके धार्मिक महत्व की बात करें तो यह देवी देवताओं की पूजा में विशेष स्थान रखता है। यह न सिर्फ हमारे घर को पवित्र बनाता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करता है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आपके जीवन की कई समस्याएं स्वतः ही दूर हो सकती हैं। अब अगर आयुर्वेद की बात करें तो इस पौधे का उपयोग कई बीमारियों के इलाज में किया जाता है। चाहे बालों की समस्या हो, त्वचा संबंधी रोग हो या फिर किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी, यह फूल अपने औषधीय गुणों से सबका समाधान कर सकता है। यही कारण है कि आयुर्वेद में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है जानने के लिए। यह पौधा न सिर्फ धार्मिक और आयुर्वेदिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें कुछ चमत्कारी शक्तियां भी समाई हुई हैं। अगर आप इसे सही विधि से प्रयोग करें तो यह आपकी आर्थिक परेशानियों को भी दूर कर सकता है। यह आपके घर में सुख समृद्धि ला सकता है और आपके जीवन में आ रही बाधाओं को खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास यह पौधा मौजूद है तो इसे अनदेखा मत कीजिए। यह सिर्फ एक फूल नहीं, बल्कि आपके जीवन को बदलने वाला एक दिव्य उपहार है। आगे इस वीडियो में मैं आपको इसके कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप अपनी कई समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसका पूरा लाभ उठाइए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ पौधे सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते, बल्कि वे हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही चमत्कारी पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे घर में लगाने से न केवल नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, बल्कि सुख, समृद्धि और सफलता भी आपके जीवन में दस्तक देती है। यह कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि देवी देवताओं का प्रिय पुष्प है, जो हर प्रकार की बाधाओं को दूर करने की शक्ति रखता है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में लगातार समस्याएं बनी हुई हैं, मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही, मन में अजीब सी बेचैनी रहती है,
या फिर कोई नकारात्मक शक्ति आपके आसपास सक्रिय है, तो समझ जाइए कि आपको इस पौधे की आवश्यकता है। इसे लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह बढ़ता है और सारी नकारात्मकता खत्म होने लगती है। यह पौधा किसी भी प्रकार के दोष को शांत करने में मदद करता है और आपके जीवन को नई दिशा देता है। अब जरा ध्यान से सुनिए। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, उनके जीवन में कई परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, व्यक्ति डरपोक बन जाता है, कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता, मान सम्मान घटने लगता है और यहां तक कि धन हानि भी होने लगती है। ऐसे लोग बार बार असफलताओं का सामना करते हैं और उनका भाग्य भी उनका साथ नहीं देता। इसके अलावा कमजोर सूर्य की वजह से कई लोगों को चर्म रोग भी हो जाते हैं, त्वचा से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं और शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस पौधे को अपने घर में लगाते हैं तो सूर्य का प्रभाव मजबूत होता है और आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। इतना ही नहीं, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो भी यह पौधा किसी वरदान से कम नहीं है। कमजोर मंगल होने पर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ जाता। सुनिए, क्योंकि आगे जो बताने जा रहा हूं वह आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों का समाधान हो सकता है। अगर कि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष है तो उसके जीवन में कई तरह की कठिनाइयां आती हैं। विवाह में विलंब होना, बार बार रिश्ते टूटना, शादी के बाद जीवन साथी से मतभेद बढ़ना या यहां तक कि किसी का वैवाहिक जीवन असमय खत्म हो जाना, यह सब मंगल दोष के प्रभाव हो सकते हैं। कई बार देखा गया है कि जिन लोगों की कुंडली में यह दोष होता है वे शादी करने के बाद अपने जीवन साथी को खो देते हैं। यह दोष न केवल रिश्तों में नहीं लाता है बल्कि व्यक्ति को दुर्घटनाओं, रक्त संबंधी रोगों और चर्म रोगों का शिकार भी बना सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस दोष से पीड़ित हैं तो एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय आपके लिए है। अपने घर में गुड़हल का पौधा लगाइए और इसके फूलों को हनुमान जी को अर्पित कीजिए। यह उपाय मंगल दोष को शांत करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको रोजाना कम से कम एक गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए। यदि संभव हो तो प्रतिदिन 5 फूल अर्पित करें, लेकिन अगर यह संभव ना हो तो एक पुष्प भी पर्याप्त होगा। इस उपाय को 3 महीने तक लगातार करें और फिर चमत्कार देखिए। आपकी कुंडली से मंगल दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और जीवन की अड़चनें दूर हो जाएंगी। यह ध्यान रखना जरूरी है कि हनुमान जी को सीधे स्पर्श करना वर्जित है। इसलिए जब आप उन्हें फूल चढ़ाए तो श्री राम का ध्यान करते हुए इसे दूर से अर्पित करें। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। जो लोग श्रद्धा से प्रतिदिन हनुमान जी को गुड़हल का पुष्प चढ़ाते हैं वे उनकी कृपा से आस्था सिद्ध और नवनिधि प्राप्त करते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों की हर समस्या को हर लेते हैं और उन्हें जीवन में अद्भुत सफलता प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई रुकावट है, कोई दोष है, तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। यह सिर्फ एक साधारण उपाय नहीं बल्कि एक दिव्य रहस्य है जो आपके भाग्य को चमका सकता है। हनुमान जी की कृपा से आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा और आप हर संकट से मुक्त होकर सफलता की ओर बढ़ेंगे। इस अमूल्य ज्ञान को व्यर्थ ना जाने दें, इसे अपनाएं और अपने जीवन में बदलाव देखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गुल का यह छोटा सा फूल आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है? यह सिर्फ एक साधारण फूल नहीं बल्कि देवताओं का प्रिय पुष्प है जो आपको धन, वैभव, सुख, समृद्धि और हर तरह के कष्टों से मुक्ति दिला सकता है। खासकर जब जीवन में बाधाएं बढ़ जाएं, सफलता आपसे कोसों दूर हो, क्षण की साढ़े साथी या ढैया परेशान कर रही हो, मन अशांत हो, धन की तंगी बनी हुई हो, तो समझ लीजिए कि अब इस दिव्य पुष्य का सहारा लेने का समय आ गया है। अब ध्यान से सुनिए। लाल किताब में यहां तक लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति शनि की साढ़े साती ढैया या पौनी दशा से परेशान है तो उसे हर मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी महाराज को पंच पुष्प श्री राम का ध्यान करते हुए समर्पित करने चाहिए। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि चाहे शनि की कितनी भी कड़ी दशा क्यों ना हो, उसका असर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। शनि के प्रकोप से बचने का यह अचूक तरीका है जिसे करने वाले को अवश्य ही लाभ मिलता है।
हनुमान जी को प्रसन्न करना ही क्षण की पीड़ा से मुक्ति का सबसे सरल उपाय है, और जब यह गुड़हल के पुष्पों से किया जाता है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन यह तो केवल एक उपाय है। अब मैं आपको कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहा हूं जिनसे आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है, चाहे वह धन प्राप्ति से जुड़ी हो, व्यापार में उन्नति की हो, करियर में तरक्की की हो, विवाह में आ रही बाधा की हो, या किसी अन्य जीवन की समस्या की हो, तो शुक्रवार का यह उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गुड़हल के 21 पुष्पों की माला बनानी होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह उपाय तभी करें जब आपको धन संबंधी या आर्थिक उन्नति से जुड़ी कोई मनोकामना हो। शाम के समय जब सूर्यास्त हो वाला हो और रात दस्तक देने लगे, तब घी का दीपक जलाकर अपनी मनोकामना बोलते हुए माता लक्ष्मी को यह पुष्पमाला अर्पित करें। ऐसा 3 शुक्रवार तक लगातार करें और फिर देखिए कैसे धन, वैभव और सुख समृद्धि आपके जीवन में प्रवाहित होने लगती है। यह कोई साधारण उपाय नहीं, बल्कि एक सिद्ध उपाय है जिसे करने वाले को 100% सफलता मिलती है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सिर्फ वही लोग जानते हैं जो सच में अपने भाग्य को बदलने के लिए तत्पर होते हैं। अब अगर आप माता दुर्गा के भक्त हैं और उनसे किसी विशेष वरदान की प्राप्ति करना चाहते हैं, जैसे कि आपको नौकरी चाहिए, मनचाहा जीवन साथी चाहिए, व्यापार में वृद्धि चाहिए, या कोई भी मनोकामना है जिसे आप मां से पाना चाहते हैं, तो यह उपाय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। शुक्ल पक्ष के गुरुवार या सोमवार से इस उपाय की शुरुआत करें। रात 9 बजे के बाद जब पूरा वातावरण शांत हो जाए और चारों ओर की ऊर्जा स्थिर हो जाए, तब गुड़हल के 9 पुष्पों की माला बनाकर मां दुर्गा को 9 दिनों तक अर्पित करें। यह प्रक्रिया आपको पूरे 9 दिनों तक लगातार करनी होगी और हर दिन शुद्ध मन और श्रद्धा से माता रानी के समक्ष दीप जलाकर अपनी मनोकामना प्रकट करनी होगी। यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जिसे करने के बाद आपकी इच्छाओं को ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। देवी मां स्वयं आपकी मनोकामना को पूरा करने का संकल्प लेंगी और आपके जीवन में चमत्कार घटित होने लगेंगे। यह सिर्फ एक उपाय नहीं, बल्कि एक सिद्ध तांत्रिक प्रक्रिया है जिसे करने वाले को जीवन में कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, अब देर किस बात की? अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई बाधा है, कोई मनोकामना है, तो इन उपायों को अपनाएं और अपनी किस्मत खुद बदलिए। प्रकृति ने हमें हर समस्या का हल दिया है, बस जरूरत है उन्हें सही समय पर सही तरीके से अपनाने की। आज जो ज्ञान आपके सामने आया है, वह किसी को आसानी से नहीं मिलता, इसलिए इसे व्यर्थ ना जाने दें। इसे अपने जीवन में अपनाएं और देखिए कैसे चमत्कार होते हैं। दोस्तों, क्या चाले और जब आप किसी और की मदद करते हैं तो भगवान की कृपा आप पर बर्बाद होने से बचा ले, और जब आप किसी और की मदद करते हैं तो भगवान की कृपा आप पर भी बरसती है। आइए जानते हैं गुड़हल के फूल को कौन कौन से देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है और उससे क्या होता है। लेकिन उससे पहले मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और आपके अपने चैनल द वास्तु ज्ञान सब्सक्राइब जरूर कर लें और